बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के दामन में एक निहायत सादा छोटा सा गांव आबाद था। मौसम सरमा हमेशा यहां सख्त आया करता था, मगर इस गांव के लोग दिल के बहुत नर्म थे। उन्हीं घरों में एक नन्ही सी झोंपड़ी भी थी, जहां आमना नाम की यतीम बच्ची रहती थी। आमना के वालिदैन का इंतकाल उसे बहुत छोटी उम्र में तन्हा छोड़ गया था। गांव वाले जितना हो सकता उसका सहारा बनते, मगर असल में वो अपनी जिंदगी खुद ही संभालती थी। आमना की जिंदगी सादगी की हद तक सादा थी। सुबह फजर के वक्त उठकर ठंडे पानी से वजू करती, चूल्हे पर मामूली सी आग जलाकर थोड़ी सी रोटी पकाती, फिर गांव के इर्द गिर्द फैले हुए घरों में लोगों की छोटी छोटी जरूरियात पूरी करने निकल जाती। किसी के लिए पानी भर देती, किसी के लिए सूखी लकड़ियां चुन लाती, किसी बीमार के लिए गर्म शोरबा बना देती। लोग उसे हमेशा ये कहते सुनते, मैं यतीम जरूर हूं, मगर अल्लाह ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसके दिल में एक रोशन चिराग था, शुक्र और सब्र का चिराग, और यही चिराग उसे दूसरों के लिए रोशनी बांटने पर मजबूर कर देता। गांव वालों में से एक अधेड़ उम्र औरत खाला ज़ैनब अक्सर कहा करती थीं, आमिना, अल्लाह नेकी का बदला जरूर देता है, चाहे देर से दे। आमिना मुस्कुरा देती और कहती, खाला, मैं बदले की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए करती हूं। मौसम सर्द होता गया, बर्फ के गाले गांव की छतों को ढांपने लगे। रातें इतनी सयाह और ठंडी होने लगीं कि जानवर भी अपने आशियानों से बाहर न निकलते, मगर आमिना अपनी रूटीन नहीं छोड़ती थीं। हर शाम गांव के मुसाफिर खाने में जाकर लकड़ियां जला देती, ताकि कोई मुसाफिर आए तो उसे सर्द रात में ठहरने को जगह मिल जाए। एक दिन गांव के चौक में एक शख्स ने कहा, किसी ने बादशाह के लश्कर को यहां से गुजरते देखा है, शायद बादशाह की मां भी इस सफर में साथ है। लोगों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। बड़े लोग कहने लगे कि अगर बादशाह की मां वाकई उस रास्ते से गुजर रही है तो रास्ते साफ होने चाहिए और गांव में भी रोशनी होनी चाहिए। मगर आमना अपनी मामूली जिंदगी में इन्हीं छोटे कामों में लगी रही। सर्दी बढ़ती गई, फिजा मजीद खामोश होती गई। एक शाम आमना बर्फ में लकड़ियां चुनकर वापस आ रही थी। माहौल में हवा का शोर, दरख्तों की सरसराहट और बर्फ की सफेदी का एक अजीब सा सकूत था। अचानक उसे दूर से किसी की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, कोई है? आमना चौंकी। आवाज निहायत ज़ईफ और खामोश थी। वो फौरन अपने हाथ में मौजूद लकड़ी का गट्ठा एक तरफ रखकर आवाज की सिमत दौड़ी। रस्सी के पुल के करीब बर्फ में एक बूढ़ी औरत गिरी हुई थी। उसके कपड़े कीमती मगर फटे हुए थे और सांसें टूट टूट कर आ रही थी। आमना ने फौरन उसके करीब बैठकर उसका हाथ पकड़ा। माँ जी, आप ठीक हैं? आप यहां कैसे गिरी? बूढ़ी औरत ने बमुश्किल आंखें खोली और रुक रुक कर कहा, मैं अपने काफले से बिछड़ गई हूं, मुझे सर्दी मार देगी बच्ची। आमना ने एक लम्हा भी सोचा नहीं, अपनी चादर उतारकर उस औरत के गिर्द लपेटी और कहा, आप फिक्र न करें, मैं आपको अपने घर ले चलती हूं। सख्त सर्दी में किसी बूढ़े इंसान को सहारा देना आसान न था, मगर आमना के अंदर ईमान और हिम्मत दोनों थे। वो उसे बाजू पकड़कर बर्फीले रास्ते से यूं ले जा रही थी जैसे वो उसकी अपनी मां हो। हर चंद कदम पर बूढ़ी औरत रुक जाती, मगर आमना धीरज के साथ उसे हौसला देती। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार अपनी झोंपड़ी तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने फौरन आग जलाई, बर्तन में पानी गर्म किया और बूढ़ी औरत के पांव सहलाने लगी। उसने गर्म शोरबा बनाया और आहिस्तगी से औरत को पिलाया। सारी रात आमना जागती रही, कभी बूढ़ी औरत को कंबल दुरुस्त करती, कभी उसकी सांसें चेक करती। इस दौरान वो सिर्फ एक ही दुआ करती रही, या अल्लाह, इस मुसाफिर की हिफाजत फरमा और मुझे इसकी खिदमत की तौफीक दे। गांव वालों को मालूम भी ना हुआ कि आमना ने अपनी झोंपड़ी में कौन सा मेहमान पना दी है। रात गहरी होती गई, मगर आमना की खिदमत और नरमी का चिराग जलता रहा। सुबह जब सूरज बर्फ से लिपटे पहाड़ों के पीछे से निकला, तब उस औरत ने पहली बार पूरी तरह आंखें खोलीं। उसने आमना को देखा, जो तब भी आहिस्तगी से उसके हाथ सहला रही थी। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, बच्ची, तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं। आमना ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने किया है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी उभर आई, जैसे वो कोई आम औरत ना हो। बूढ़ी औरत ने सुबह की रोशनी में आमना की झोंपड़ी को गौर से देखा। मिट्टी की दीवारें, ठंडी जमीन और एक पुराना बिस्तर, सब कुछ इंतहाई सादा था, लेकिन इस घर में एक चीज बेहद कीमती थी, रहम और इंसानियत की खुशबू। वो औरत उठ बैठी और आमना का हाथ पकड़कर बोली, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई और नहीं?
आमना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरा कोई नहीं, मगर अल्लाह काफ़ी है। उस औरत ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे कुछ सोचना हो। उसने आमना को गौर से देखा, उसकी नर्म आंखें, शफकत भरा लहजा और दिल की पाकीज़गी। फिर वो बोली, अगर मेरा काफिला मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आए तो क्या तुम मुझे इनसे मिलवाने में मदद करोगी? आमना ने कहा, जी ज़रूर माँ जी, आप यहाँ महफूज हैं। कोई भी आ जाए मैं बता दूंगी कि आप कहाँ हैं। दिन गुजर गया मगर कोई काफिला ना आया। दोपहर में आमना गांव के कुएं पर पानी भरने गई तो लोगों में एक हलचल देखी। कुछ लोग एक मुसाफिर से बात कर रहे थे जो भागते हुए आया था। बादशाह की माँ गुम हो गई है, वो सर्दी में रास्ता भटक गई हैं। बादशाह के सिपाही हर तरफ तलाश कर रहे हैं। आमना ने एक झटके से सर उठाया। उसके दिल में जैसे किसी ने तेज सी चिंगारी फेंक दी हो। क्या वो बादशाह की मां थी? उसने दिल में कहा और फौरन पानी भूलकर घर की तरफ दौड़ पड़ी। झोंपड़ी में दाखिल होकर हाँफते हुए पूछा, माँ जी, एक बात बताएं, क्या आप वाकई बादशाह की वालिदा हैं? बूढ़ी औरत ने कुछ लम्हे खामोश रहकर आमना की तरफ देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, हाँ बेटी, मैं बादशाह की माँ हूं और कल रात मैं अपने लश्कर से जुदाई के बाद बर्फ में बेयारो मददगार पड़ी थी। अगर तुम ना मिलती तो शायद मैं जिंदा ना रहती। आमना चंद लम्हे हैरत में खड़ी रही, फिर सर झुकाकर बोली, अल्लाह जानता है, मैंने आपको सिर्फ एक कमजोर मां समझकर सहारा दिया था, बादशाह की वालिदा समझकर नहीं। बूढ़ी औरत के चेहरे पर आंसू बह पड़े। वो आमना के सामने झुकने ही लगी थीं कि आमना ने फौरन उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ऐसा ना करें माँ जी, आप बड़ी हैं, मोहतरम हैं, मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूं। उसी वक्त बाहर शोर सुनाई दिया। गांव के लोग कह रहे थे, बादशाह का लश्कर आ पहुंचा। सिपाही हर तरफ देख रहे हैं, शायद बादशाह खुद भी आया है। आमिना ने जल्दी से बाहर निकलकर देखा। गांव के मैदान में घोड़ों की कतारें थीं, फौजी मशल्लें पकड़े खड़े थे और बीच में सुनहरी लिबास पहने एक शख्स सबसे ज्यादा बेचैन था। वो बादशाह था। बादशाह की आंखें थकन से सुर्ख थीं, मगर उम्मीद से चमक रही थीं। वो लोगों से पूछ रहा था, क्या किसी ने मेरी वालिदा को देखा? 11 साल की आमिना खामोशी से आगे बढ़ी। उसने निहायत अदब से कहा, बादशाह सलामत, आपकी वालिदा मेरे घर में हैं, वो महफूज हैं। पूरे लश्कर में एकदम खामोशी छा गई। बादशाह ने हैरानी से उसे देखा, फिर उसके पीछे चल पड़ा। आमिना ने रास्ता दिखाया और बादशाह अपनी मां को देखकर बेख्तियार रोने लगा। उसने मां का हाथ चूम कर कहा, अम्मा जान, मैंने आपको हर जगह तलाश किया। मुझे डर लग रहा था कि मैं आपको खो दूंगा। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे के चेहरे को छूकर कहा, बेटा, अगर अल्लाह ने मुझे बचाना था तो वो आमिना जैसी नेक बच्ची को भेज देता। उसने मेरा सहारा बनके मेरी जान बचाई है। बादशाह आमिना की तरफ पलटा। उसकी निगाहों में शुक्र, हैरत और इज्जत थी। वो बोला, आमिना, मैं तुम्हें जो चाहो वो इनाम दूंगा, सोना, चांदी, कपड़े, मकान। तुम कहो तो मैं तुम्हें महल में रख लूं। आमिना ने हाथ जोड़कर फौरन कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं इनाम नहीं चाहती। फिर तुम क्या चाहती हो? आमिना ने अपनी आंखों में चमकती हुई उम्मीद के साथ कहा, मेरा गांव बहुत गरीब है, अगर कुछ देना है तो मेरे गांव वालों को दे दें। बादशाह हैरान रह गया। उसने कभी ऐसी बेगर्ज दरख्वास्त नहीं सुनी थी। वो बोले बगैर कुछ लम्हे तक आमिना को देखता रहा। फिर उसने फैसला किया, आज से ये गांव और ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस गांव को ऐसा बना दूंगा कि यहां के लोग कभी मोहताज ना रहेंगे। पूरा गांव ये सुनकर खुशी से झूम उठा। लेकिन असल इनाम अभी आना बाकी था, वो इनाम जो आमिना के नसीब में अल्लाह ने खुद लिखा था। अगले दिन बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि गांव की हालत का जायजा लिया जाए। सिपाही और अहलकार पूरे गांव में फैल गए। मस्जिद, कुआं, रास्ते, घर, सब कुछ देखा गया। दोपहर तक बादशाह ने ऐलान किया,
मैं चाहता हूं कि इस गांव के लिए एक कुआं, एक मदरसा, एक शिफाखाना और गरीबों के लिए राशन का मुस्तकिल बंदोबस्त किया जाए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतें दुआएं देने लगीं, मर्द खुश होकर एक दूसरे के गले मिलने लगे, बच्चे तालियां बजाने लगे। लेकिन आमना अपनी झोंपड़ी के बाहर खड़ी खामोशी से यह सब देख रही थी। वो सोच रही थी कि अल्लाह ने उसकी छोटी सी नेकी में कैसे बरकत रख दी। शाम के वक्त बादशाह खुद आमिना से मिलने आया। उसने कहा, आमिना, तुमने अपनी नेकी से मुझे सिखाया है कि असल दौलत दिल की होती है। मैं चाहता हूं कि तुम महल चलो, मेरी मां के साथ रहो, तालीम हासिल करो और वो बनो जो तुम बनना चाहती हो। आमिना ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं महल नहीं जाना चाहती। मेरे दिल को सुकून तब मिलता है जब मैं अपने गांव की खिदमत करती हूँ। मैं यहाँ रहकर इन लोगों के साथ खुश रहूंगी। बादशाह ने उसकी बात सुनी, मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मगर तुम्हारी तालीम मेरी जिम्मेदारी रहेगी। हमारे शहजादे और शहजादियां भी तुम्हारे उस्ताद बनेंगे। तुम गांव में रहकर भी उनके बराबर पढ़ोगी। आमना ने हैरत से पूछा, वाकई? बादशाह ने कहा, हाँ, क्योंकि नेकी करने वाले अल्लाह के खास बंदे होते हैं। उसी रात गांव वालों ने आमिना के घर के बाहर चिराग जलाए। हर कोई कह रहा था, आमिना ने हमारे नसीब बदल दिए। यतीम बच्ची नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह नेकी कभी जाया नहीं करता। बादशाह की मां आमिना के पास आई। उसने आमिना के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुमने मुझे मां की मोहब्बत दी। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। तुम किसी दिन इस गांव की लीडर बनोगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में दूसरों का दर्द है। आमिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव में तामीर शुरू हो गई। चंद ही महीनों में कुआं बन गया, मदरसा खुल गया, मुसाफिर खाना अपग्रेड हो गया, गरीबों के लिए गोदाम बन गया। साल गुजरते गए। आमना जवान हुई तो पूरे इलाके में उसकी नेकी, इल्म और किरदार के चर्चे होने लगे। लोग मुश्किल वक्त में उसके पास आते और वो हमेशा नरमी से हल निकाल देती। बादशाह जब कभी गांव आता तो सबसे पहले आमना से मुलाकात करता और हर मुलाकात में वो यही कहता, आमना, मैंने बहुत सी सल्तनतें देखी हैं, मगर तुम जैसा दिल कभी नहीं देखा। कहानी का आखिरी मंजर ये है कि आमना मस्जिद के बाहर बैठी बच्चों को कुरान सिखा रही है। बर्फ गिर रही है, मगर उसके पास बैठे बच्चों के चेहरे रोशन हैं। एक बच्चा सवाल करता है, आपा आमना, अल्लाह क्यों हमारे साथ भलाई करता है? आमना मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि हम बंदों के साथ भलाई करते हैं। और यही था इस कहानी का असल सबक। जो दिल से दूसरों का सहारा बनता है, अल्लाह खुद उसका सहारा बन जाता है।